हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो हमारे 35 रीजनिंग क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, इसको बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कहीं पे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपके हर एक डाउट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको देख के बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सी आपका अल्फ़ाबेटिकल आएगा। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग है आपकी, तो यहाँ पे देख के आप फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेटर आप देखते हैं तो ए है, ठीक है, फिर क्या आएगा आपका बी आया है, फिर क्या है सी है, फिर डी है। इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा डी के बाद। अब उसके बाद में आप देख रहे हैं ये तो फॉरवर्ड था, अब जो नेक्स्ट चल रहा है वो आपका क्या चल रहा है, बैकवर्ड चल रहा है। तो वाई एक्स डब्ल्यू वी, और वी के जस्ट बिफोर क्या आता है, यू आता है। इस केस में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ई यू हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, A2Y B4W C6W, यहाँ पे करेक्ट कैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट देते हैं ABC, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, D हो जाएगा। 2 4 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर बैकवर्ड चल रहा है, Y है W है। अब यहाँ पे बैकवर्ड के साथ में -1 चल रहा है। -1 मीन्स क्या है आपका, एक आपका गैप है, तो WX आता है, तो X यहाँ पे नहीं है। तो उसी तरह से आपका U के बाद क्या आता है, V आता है, फिर क्या होता है W। वैसे ही U के जस्ट पहले आपका क्या आएगा, आपको उस तरीके से एक गैप होगा यहाँ पे, तब इसको इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। तो आएगा यहाँ पे टी, तो टी हमको तो लेना नहीं है, तो अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एस ले लेंगे। इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाता है वो यहाँ पे कौन सा चलेगा, D8 और S। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको कैसे चेंज करना है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट अगर हम लोग लेके चलते हैं, फर्स्ट में आप क्या देखोगे, ए बी आया है, ठीक है, फिर क्या है सी, वो छोड़ दीजिए, पहला ये क्या है ए है, फिर सी है, फिर ई है, फिर क्या है आई है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए यानी कि बी, फिर बी नहीं है यानी कि एक आपका गायब हुआ। ठीक है, ए और ए का डिफरेंस है, बी नहीं है सी है, फिर सी के बाद में क्या नहीं है, डी नहीं है, फिर क्या है ई है, ई के बाद यहाँ पे क्या है, एफ नहीं आएगा। अब इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा। अब आप देखिए, ये तो पहला लेटर आपने उसको कर लिया, डी कोड कर लिया, बी के बाद में एफ आया है ना, तो बी है, तो बी के बाद में क्या नहीं है, सी डी और ई नहीं है, तो यहाँ पे कितने का गैप आ गया है, 3 का, तो इसके बाद में क्या आया, एफ। वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिमिलरली आप देखेंगे तो एच के बाद में क्या होगा, जे के बाद में आएगा के, एल और एम, और ये तीनों क्या है, यहाँ पे गैप है इन तीनों का, तो एम के बाद में क्या आता है, एन। तो इस तरीके से हम देखेंगे जी और एन, तो लास्ट वाला हम लोग का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका बी वाई, तो यहाँ पे फिर देखिए बी के बाद में डी क्या है आपका, डी के बाद में अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, तो डी के बाद क्या नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो अब इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपका बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है। क्या चल रहा है आपका, बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है। अब बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है तो उसमें भी तो आपका एक गायब है, क्या होता है, डब्ल्यू एक्स और वाई, तो बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू है और यहाँ पे क्या है, एस है, तो एस टी यू वी और डब्लू। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हम लोगों की कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई ये वाला गैप हो जाएगा हम लोगों का, तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, एफ और यू, यानी कि आपका बी वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे पहुँचता है हमारा एफ और यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आपको इतना स्लोली इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप उसको मिस्टेक नहीं करें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग देखनी है, कितने का गैप हो रहा है। आपको बस इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकल के जो क्वेश्चंस होंगे आप इसी तरीके से इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप हेजिटेशन में जल्दी से आप करेंगे और आप घबरा कर करेंगे तो आपके जो ईजी क्वेश्चन है वो भी आप गलत कराएंगे। इसीलिए उसको बहुत आराम से पहले क्वेश्चन को डिकोड करिए, उसको समझिए, क्वेश्चन समझ जाएंगे ना कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो आप उसके आंसर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डायरेक्शन है आपका, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप दे रखा होगा और कंक्लूजन बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। स्टेटमेंट दे रखा है, कल हमने आपको यहाँ पे और आपको बताया था
कि किस तरीके से आपका क्या होता है, आपका एक चार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें आपका लेस देन, आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये, और ये साइन होता है। सेंटर में हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा दे रही हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमारा ये मिलता है, ठीक है। ग्रेटर देन आर और ग्रेटर देन आर इक्वल पे हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन। जब हम लेस देन और लेस देन आर इक्वल टू रखते हैं तब हमारा क्या चलेगा, ठीक है। अभी आपका इसको ग्रेटर पढ़ो या जो भी आपका इस वैल्यू होगी वो आपकी स्मॉलर होती है। तो इन दोनों में करेंगे, जब कंपेयर करते हैं तब हमें क्या मिलता है, लेस मिलता है। आ गया समझ में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट हम पॉइंट आपको बताते हैं, वो भी ध्यान पे रखिएगा कि किस तरीके से दो कंपैरिजन किया आपने तो इस तरीके से आपका आया। बट इन केस आप किसी भी का कंपैरिजन इज इक्वल टू के साथ में करते हो, ठीक है। इज इक्वल टू के साथ में जब भी आप किसी चीज़ का कंपेयर करते हो तो आपकी वो दूसरी वाली ही वैल्यू आपको आंसर में मिलती है, ठीक है। इन दोनों के केस में अगर आप देखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, इन दोनों के केस में ये आंसर मिलेगा, इन दोनों के केस में अगर आप देखोगे तो आपका ये आंसर मिलेगा, और इन दोनों के केस में इज इक्वल टू केस में देखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये आपको याद रखना है जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम अगर मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी आपको समझ लीजिए अच्छे से। अगर आपका क्या हो जाता है, इस केस में इस तरीके से आता है, अगर आपका इज इक्वल टू भी लिखा है और आपका ये भी लिखा है तब केस आपका आइदर में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आपका ये लिखा है और इज इक्वल टू भी लिखा है, अब ये भी केस में कौन में पहुंच जाएगा, आइदर और में केस में पहुंच जाएगा। एक और है, जब आपका अपोजिट डायरेक्शन वाले आ जाए, ठीक है। कंपेयर करने को अपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो तुरंत वहाँ पे आप आइज क्लोज करके उसको काट दीजिएगा, वो कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आप कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 नंबर का आप उसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मूव करना है, h इज इक्वल टू ए करना है, ठीक है। तो h ये है और a आपका ये है, तो h से कहाँ तक पहुँचना है, a तक पहुँचना है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपका ये वैल्यू मिला, ठीक है। जब इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो फिर से आपको यही वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप जे से k में पहुँचेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, अब क्या लिखा है यहाँ पे, a इज लेस देन h। तो इस केस में अब हमने क्या देखा था, जब इज इक्वल टू और इसका आएगा तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ये चलेगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपका आइदर और का कंक्लूजन यहाँ पे यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, क्योंकि देखो h इज इक्वल टू ए भी दे रखा है और h इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a इज अ लेस देन क्या दे रखा है, h दे रखा है। तो इस केस में h a के बराबर भी है और a क्या है, h से छोटा भी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा पहुँचेगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा पहुँचेगा, इफ़ आइदर कंक्लूजन a और फर्स्ट और सेकंड ट्रू, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, ये कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ट्रू होगा। सिमिलरली नेक्स्ट मूव करते हैं, आपको x टू r जाना है, ठीक है। x ये है और r हमारा ये है। यहाँ से हम लोग चले, भैया हमको यहाँ पे क्या मिल गया, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मिला तो ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चलना है, t से p चलना है। t ये है, p है, तो t से हम p चले, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो t हमारा ये है, p हमारा ये, तो ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हम भी बैकवर्ड चले हैं ना, तो इसको साइन को चेंज करेंगे। जब साइन को चेंज करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, इट मीन्स ये वाला करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा पहुँच जाएगा, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकेंड बी ट्रू। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सिमिलरली देखो कहाँ से मूव करना है, z टू r जाना है। z कहाँ है, ये है, r हमारा कहाँ है, ये है, ठीक है। तो अब देखो ये आपका यहाँ से कॉमा लगा है तो यानी कि चेंज हो गया। अब हम z से w में जा सकते हैं और w से किस में जा सकते हैं, z में जा सकते हैं। तो जब हम कहाँ से जाते हैं, आप यहाँ से r से w में जाइए। r से w में जाएंगे तो ये साइन मिल जाएगा और w से z में जाएंगे तो भी तो आपके पास यही साइन है ना। तो आपका ये क्या, ठीक है, r से w में गए, ठीक है। तो r से w में गए तो ये साइन है और z पे गए तो भी आपको ये साइन मिलेगा। तो हमारा जो कंक्लूजन मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जब इसको रेसिप्रोकल किया जाएगा तो भी आपका क्या, रेसिप्रोकल तो होगा नहीं, तो इस तरीके से जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका w इज़ ग्रेटर देन t की तरफ चलते हैं। तो w आपका कहाँ पे है,
सिंपल सा डब्लू पे आइए, डब्लू ये है और हमें कहाँ पे जाना है, टी पे जाना है। तो आप ये वाला ना लेके यहाँ से आइए। जब डब्लू से टी पे आएंगे हमें पता है इसको कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर देन, तो हमारा क्या बनेगा, डब्लू और यहाँ पे टी ग्रेटर देन। इसको जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डब्लू से टी जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको चेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये। इट मीन्स जो हमारा कंक्लूजन सेकेंड आपका ये क्या है, सेकेंड वाला करेक्ट है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा है, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ देयर आर 8% मीता, निया, ओम, परी, किया, रति, श्री and tia, all of them are sitting in a straight row and are facing in the south direction but not necessarily in the same। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, दो प्रोजेक्शन ले रखे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी मिस्टेक ना हो उसके लिए दो प्रोजेक्शन है, ताकि हम लोग उसको क्लियरली और अच्छे से कर सके। ध्यान से पढ़िएगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। तो साथ साथ में क्या करते हैं, इसको पढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन को। जहाँ पे आपको फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा किसी एक को बैठाने का, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देयर आर ओनली 2% बिटवीन रति एंड परी, ठीक है। यहाँ पे रति परी का कोई फिक्स पॉइंट नहीं दे रखा है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन किया एंड मिता इज सेम एज द नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन परी एंड श्री। ओम इज नॉट अ नेबर ऑफ श्री हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया, तो ये भी नहीं है। किया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रति, किया कहाँ बैठी है, रति के सेकेंड लेफ्ट में बैठी है। हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट कॉर्नर, अब हमको रति का मिल गया है कि रति कहाँ बैठी है, कॉर्नर से फोर्थ नंबर पे बैठी है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम किसको सिट करा सकते हैं, रति को करा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4, तो रति कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। अब इन्होंने क्या कहा, किया इज द सेकेंड लेफ्ट टू दी रति, तो किया है रति के, देखो लेफ्ट साइड ये है, तो इसका फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, किया बैठ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड पे भी कौन आ जाएगी, आपकी किया आ जाएगी। आगे क्या कह रही हैं, कह रहे हैं मिता सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द रो, तो मिता आप इस कॉर्नर पे बैठा लो, इस प्रोजेक्शन में मिता को इस कॉर्नर पे बैठा लो, ठीक है। फिर देखेंगे कौन सा प्रोजेक्शन हमारा करेक्ट होता है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अब दूसरा प्रोजेक्शन देते हैं। हमारे पास 3 है, मिता, रति और किया, इनसे रिलेटेड जो हमारा प्रोजेक्शन है उसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऊपर से फिर से पढ़ते हैं, रति एंड परी, देयर आर ओनली 2% बिटवीन रति एंड परी। रति ये है तो 1 2, या तो परी कहाँ पे हो सकती है, 1 2, परी या तो यहाँ हो सकती है, या तो फिर परी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे तो हमने मिता को बैठाया है, तो इस प्रोजेक्शन में परी यहाँ बैठा देते हैं और इस प्रोजेक्शन में हम परी को कहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन किया एंड मिता इज द सेम द नंबर ऑफ पर्सन परी एंड श्री। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा ये वाला क्या है, एक्स्ट्रा है। तो मिता को हम कहाँ बैठाएंगे, ये हमारे यहाँ पे मिता है। सिमिलरली ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करेक्ट है। तो मिता हमारी है। अब क्या कह रहे हैं, मिता और किया के बीच में जितने ही बैठेंगे उतने ही किसके बीच में बैठेंगे, परी और श्री के बीच में बैठेंगे। अगर परी ये है, ठीक है, मिता और किया के बीच में कौन बैठा है, एक बैठा है, तो परी और श्री के बीच में भी कौन, एक बैठेगा। तो इस तरीके से श्री कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। अगर परी यहाँ है तो इन दोनों के बीच में श्री कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि परी और श्री आपके इसके बीच में भी कौन बैठेगा, एक बैठेगा। पर यहाँ देखो मिता और किया के बीच में कितने डिफरेंस है, इट मीन्स ये प्रोजेक्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इट मीन्स हम कौन सा, जिस प्रोजेक्शन पे हम लोग चल रहे हैं वो प्रोजेक्शन हम लोग का करेक्ट है। अब आगे पढ़ लेते हैं, कितने सेट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 लोग बैठा चुके हैं, सिर्फ 3 को आपको बैठाना है। आगे क्या कहते हैं, ओम इज नॉट नेबर ऑफ श्री, तो ओम यहाँ नहीं बैठेगा, तो ओम यहाँ बैठ सकता है, या तो फिर कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। आगे देखते हैं, किया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रति, ये हो गया आपका। श्री हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया, ओम क्या है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ओम इज नॉट नेबर ऑफ श्री हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया, ठीक है। तो मीन्स श्री कौन है, हु इज, यानी कि श्री क्या है, निया के लेफ्ट है। तो निया को अगर यहाँ पे हम बैठा देंगे तो निया के इमीडिएट नेबर ऑफ
कौन आ जाएगा आपका, श्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, श्री हो जाएगा। तो ये हमारे फिल हो गए। अब हमारे पास कौन रह गया है, ओम रह गया है, और हम लोगों के पास कौन रह गई है, तिया रह गई है। फिर आगे क्या बोलते हैं, ओम इज नॉट अ नेबर ऑफ श्री हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया, किया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रति हु इज फोर्थ फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ फॉर राइट कॉर्नर, मिता सिट एट एनी कॉर्नर, तिया इज सेट इमीडिएट राइट ऑफ किया, किया के जस्ट राइट पे कौन बैठी होगी, यहाँ पे तिया बैठी है। कौन बैठी है, तिया। तो अब जो प्लेस रह गया वो वहां पे कौन बैठ जाएगा, ओम बैठ जाएगा। आई होप ये प्रोजेक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं। अब प्रोजेक्शन के बेस पे जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखो डायरेक्शन दे रखा है और मैंने इसको सॉल्यूशन का भी यहाँ पे आपको क्लियरली दे रखा है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आएंगे तो फटाफट अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड इन टू द लेफ्ट ऑफ निया। तो सबसे पहले निया के पास चलते हैं कि निया ये है, निया के लेफ्ट पे अब देखना है आपको कितने पर्सन बैठे हुए हैं। तो निया की ये है, तो निया के लेफ्ट पे कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर ऑफ हो जाएंगे, 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन सम वे एंड थर्स फ्रॉम आर ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ओम, रति, श्री, किया और परी, इनमें से कौन है जो उससे बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो परी क्या है आपकी, परी इज ओनली अमंग वन द गिवन ऑप्शंस हु इज सिट एट द एक्सट्रीम एंड। जो परी है वो कहाँ पे बैठी है, एंड पे बैठी है, और बाकी जिन सब की बात कर रहे हैं वो सब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर में बैठे हुए लोगों की। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है अलग है वो कौन सी हो जाएगी, परी हो जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर इमीडिएट नेबर ऑफ किया। किया के जस्ट इमीडिएट नेबर कौन होगा, तो किया हमारी कहाँ पे बैठी है, तो किया को आप ध्यान से देख लीजिए, किया हमारी कहाँ पे बैठी है, ये बैठी है किया। तो इसके जस्ट इमीडिएट नेबर पे कौन हो जाएगा, तिया और ओम। हाँ ठीक है, ये दोनों बैठे तिया और ओम। इस तरीके से फर्स्ट ए और बी यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट थर्ड फ्रॉम द राइट। ठीक है, थर्ड फ्रॉम द राइट, राइट से थर्ड बैठा है 1 2 3, राइट से थर्ड कौन बैठी है, श्री बैठी है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, हु सिट 3 हो गए। अब क्या बोलते हैं, श्री, तो यानी कि लेफ्ट टू द पर्सन श्री, श्री के लेफ्ट पे क्या है आपका, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ श्री, सेकंड ये है तो लेफ्ट श्री के कौन है, तिया हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ श्री, तो उसके सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तिया हो गई। तो करेक्ट हमारा कौन सा हो जाए, सेकंड लेफ्ट पूछा है, हो जाएगा बी हो गया, तिया हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रति। रति के थर्ड पे कौन बैठा है, तो रति ये है। ठीक है, रति कहाँ बैठी है, ये, इसके थर्ड पॉइंट पे आपको देखना है कौन बैठा है, 1 2 3, तो थर्ड पे कौन बैठा है, ओम बैठा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा जाता है, फर्स्ट बन जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट है आपका, नॉन विलेज इज अ सिटी। ठीक है, ये आपके किसी सैलोगिज्म बेस पे है, तो वो चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, नो विलेज इज सिटी। ठीक है, तो आप पहले क्या बना लोगे, एक विलेज ड्रॉ कर लोगे, उसमें क्या ड्रॉ कर लोगे, नो विलेज इज सिटी, ऐसे हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ऑल सिटीज़ आर टाउन, ऑल सिटीज़ क्या हो जाएंगी, टाउन हो जाएंगी। फिर क्या बोल रहे हैं, सम कंट्रीज आर टाउन, कुछ कंट्रीज़ हैं वो क्या है, टाउन है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ इस तरीके से आप क्या कर लोगे, उसको रिप्रेजेंट कर लोगे। अब कंक्लूजन पूछा है, ऑल टाउन्स आर सिटीज़, जितने टाउन्स हैं वो सब क्या है, आपके सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देखो ऑल टाउन्स, ये पूरे के पूरे टाउन्स हैं क्या, सिटीज़ हैं, नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ होती तो वो हो सकता था। नेक्स्ट है, सम टाउन्स आर नॉट सिटीज़, कुछ टाउन्स ऐसे हैं जो क्या नहीं है, सिटीज़ है। पर यहाँ पे क्या बोले गए हैं, ऑल सिटीज़ आर टाउन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हम लोग देखते हैं कि दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए। ठीक है, पर यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल टाउन्स है और सम टाउन्स हैं, यहाँ पे सिटी है और यहाँ पे सिटी है। जब दोनों कंक्लूजन एक ही साथ में बैठे हों और एक पॉजिटिव और निगेटिव हो, तो इस केस में हम लोग क्या लेते हैं, आइदर और लेते हैं। क्या लेते हैं, आइदर और लेते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओनली अ फ्यू बाइक्स आर क्रश।
ठीक है। तो जैसे जैसे बोलते हैं वैसे ड्रॉ करते सकते हैं। एक बाइक बना लिया, बाइक का एक ओनली पार्ट हमने ले लिया, वो किस में जाता है, क्रस में जाता है। फिर क्या बोलते हैं, ऑल क्रस आर ब्लैक, तो क्रस ये है तो ऑल क्रस आर ब्लैक, फिर उनको पूरा कर देते हैं। फिर क्या बोलते हैं, नो कार इज ब्लैक, तो कोई भी ब्लैक क्या नहीं है, कार नहीं है। और सम ऑडी आर कार, तो कुछ जो ऑडीज हैं वो क्या है, कार है, तो वो आपका ये पार्ट क्या होगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, सम बाइक आर डेफिनेटली नॉट कार, ठीक है। कुछ ऐसी बाइक हैं जो क्या नहीं है, डेफिनेटली नॉट आ कार, वो क्या नहीं है यहाँ पे, कार नहीं है, ठीक है। तो ये तो सही है, ये भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बोल रहे हैं सम ऑडी कैन बी बाइक, हाँ ठीक है, कुछ ऑडी बाइक हो सकती हैं, है ना, क्योंकि बाइक का कुछ पार्ट है जो क्रस नहीं, आपका कार नहीं है। क्रस आपका क्या है, ऑल ब्लैक का पार्ट क्या नहीं है, कार नहीं है, ठीक है। बट बाइक के कुछ पार्ट तो रहा होगा, जो बचा होगा वो ऑडी हो सकती हैं। तो इस केस में आपके दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो जो आंसर आपका आ जाएगा, तो वो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बोथ आपका कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड कैसे हैं, करेक्ट है। ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए जो ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे, फिर से है ऑल रोजेस आर फ्लावर, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाया करिए, एक मैं यहाँ पे रफ देती हूँ। क्या बोल रहे हैं, ऑल रोजेस आर फ्लावर, तो रोजेस बनाया तो ऑल रोजेस आर फ्लावर ऐसे हो जाता है आपका। फिर क्या बोलते हैं, सम लोटस आर रोज, कुछ लोटस हैं वो क्या है, रोज हैं, तो कुछ लोटस के पार्ट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वो क्या हो जाएंगे, रोज हो जाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, ओनली अ फ्यू फ्लावर आर ब्लू, तो फ्लावर का जो कुछ पार्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ वही क्या हो सकता है यहाँ पे, वो ब्लू हो सकता है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको कंक्लूड करना है और उसके बिहाफ पे आपको आंसर फाइंड करने हैं। तो आंसर मैं साथ में यहाँ पे बताते चल रही हूँ ताकि आपको ईजिली ये समझ में आ जाए। आपका इसमें पूछा गया है कि ऑल रोजेस आर ब्लू, ठीक है, जितने रोजेस हैं वो क्या सारे क्या है आपके ब्लू हैं, तो आपको ये कंक्लूजन यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल रोजेस आर ब्लू, ये तो नहीं है, ऑल रोजेस क्या नहीं है, ब्लू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली फ्यू पार्ट ऑफ, क्या बोला है, ओनली फ्यू फ्लावर आर ब्लू, सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट ब्लू का है ना, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग है। सम फ्लावर कैन नेवर बी जैस्मिन, ठीक है, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो जैस्मिन नहीं हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो लोटस पार्ट रोज में है और जो रोज फ्लावर में है वो क्या नहीं है, जैस्मिन नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम लोगों का सेकंड क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो आंसर यहाँ पे आएगा वो हम लोगों का कौन सा आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। इसमें जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपका कंक्लूजन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। एक बार इसको आप ट्राई करिएगा कि इजीली आपको आता है कि नहीं। यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे रखा है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे दे रखा है, सम आयरन आर रॉड्स, तो आयरन बनाया, कुछ रॉड्स हैं। और क्या बोल रहे हैं, सम रॉड्स आर वुड, कुछ वुड्स हैं। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं, ओनली फ्यू वुड्स आर टीक, तो ओनली का जो बात करते हैं उसको हम एक स्पेशल पार्ट बना के उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो क्या है, टीक, टीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, सम टीक आर कबोर्ड, क्या है, सम टीक आर क्या है यहाँ पे आपके कबोर्ड है। फिर क्या बोल रहे हैं, नॉट ऑल वुड आर रॉड, क्या सारी वुड्स रॉड नहीं है, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि बोला है सम वुड आर रॉड है। सम टीक आर बोथ वुड एंड कबोर्ड, जो कुछ टीक है वो वुड और आपका क्या है, कबोर्ड दोनों हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा है। तो ये क्या हो गया आपका सम। इनकेस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आपकी दे रखी होती तो इन पॉसिबिलिटीज़ केस में हम लोग इसको आदर और फर्स्ट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस केस में जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, नाइदर, फर्स्ट और नॉर। नेक्स्ट होगा सिमिलरली यहाँ पर वाला भी करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आइदर, फर्स्ट और सी, आपका फर्स्ट और सेकंड जाएगा। नो एक्वेटिक इज एनिमल, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, नो एक्वेटिक इज एनिमल, तो नो एक्वेटिक इज एनिमल, एनिमल ये है, ठीक, एक्वेटिक ये है, एनिमल ये है। तो इसमें क्या है, जो ओनली फ्रॉग का पार्ट क्या है, इंसेक्ट का नहीं है। यहाँ बोला ना सम फ्रॉग्स आर नॉट एनिमल, कुछ फ्रॉग्स नहीं है, तो यहाँ पे सम एनिमल्स और एक्वेटिक। तो अब हमने क्या बताया था, जब आपका एक पॉजिटिव और एक निगेटिव और दोनों सेम कंक्लूजन में आता है तो वहाँ पे हम आइदर और फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यदि ए बी का भाई हो, सी की मौसी हो, डी सी का पिता हो,
तो बी डी की नातिन हो तो बी का एफ से क्या रिश्ता है जो ए का पुत्र है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी का भाई हो, सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो तो बी का एफ से क्या रिश्ता है जो ए का पुत्र है। चलो ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लेते हैं, शुरू करते हैं। स्टार्ट है। ए बी का भाई है तो सबसे पहले क्या बोल दिया गया, जो ए है वो बी का क्या है, भाई है। ठीक है, तो हमें बी नहीं पता वो क्या है, लड़की है का लड़का है, नहीं पता है। फिर क्या बोलते हैं, सी ए की मौसी है तो सी यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इसकी कोई माँ हो गई और इसकी वो बहन हो गई, ये क्या हो गई, सी हो गई, मौसी हो गई ए की। फिर क्या बोल रहे हैं, डी सी का पिता है तो डी इसका क्या है, पिता है। तो यानी कि ये कौन है, फादर हो गए आपके सी के। तो ए और इसका क्या हो जाएगा, ये दादा आपका कौन हो गया, दादा हो गया। तो अगर ये दादा हो गया तो अब क्या है, बी डी की नातिन है। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, जो बी है वो कौन है, नातिन है, यानी कि वो फीमेल हो गई। तो बी एफ से क्या रिश्ता है, ठीक है, बी का एफ से क्या रिश्ता है जो ए का पुत्र है। जो एफ है वो क्या है, ए का पुत्र है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो अब ये देख के रिलेशन बताओ कि यहाँ पे ये कौन बनेगा, तो ये कौन बनेगी, इसकी बुआ बनेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा पहुँचता है, बुआ पहुँचता है। कौन सा, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरीके से मूव कर जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर याद कीजिए कि पी का चाचा कौन है। यहाँ पे क्या बताना है, पी का चाचा कौन है। क्या बोल रहे हैं, के जे का भाई है, जो के है वो क्या है, जे का भाई है, ऐसे डिनोट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, एम के की बहन है, जो एम है वो किसकी बहन है, के की बहन है। तो ये यहाँ बना के इस तरीके से हमने बना दिया एम, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। पी एन का भाई है और एन जे की पुत्री है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी एन का भाई है, ठीक है। पी है वो कौन है, एन का भाई है, तो एन हमारा यहाँ हो गया। अब हमें एन नहीं पता कि कौन सा रिलेशन है, एन जे की पुत्री है। जो एन है वो अब देखो फीमेल हो गया, अब एन क्या हो गई, पुत्री हो गई। किसकी पुत्री हो गई, जे की। तो ये आपका सेलेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, पी का चाचा कौन है, ठीक है। पी का चाचा बताना है, पी का चाचा यहाँ पे कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसकी तो ये पुत्री हो गई, ये तो फीमेल हो गया। अब मेल कौन बचा, के ही तो बचा, तो के कौन हो जाएगा, चाचा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका के हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नीचे दिए गए इसको पढ़ना है आपको। 6 व्यक्तियाँ ABCD का एक परिवार है, ठीक है। उनमें 2 विवाहित दंपति हैं। डी बी का पोता है, सी ए की माता है, जो ई का पिता है। ई डी का संबंध बताइए। सेम टू सेम जैसा आपको बोलता जाए वैसे आप करते जाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है, ABCDEF ये क्या है, एक परिवार है, ये व्यक्ति हैं, ठीक है। उनमें से 2 विवाहित दंपति हैं। डी बी का पोता है, तो डी जो है ये क्या है, मेल है, ठीक है, और बी का क्या है, वो पोता है। फिर बोल रहे हैं सी ए की माता है। सी कौन है, ये आपकी ये फीमेल हो गई, ठीक है। डी क्या हो गया, यहाँ पे मेल हो गया, माता है। जो ई का पिता है, ठीक है। ई का पिता कौन है, यहाँ पे डी क्या है, ई का पिता है। ई तथा डी से क्या संबंध है। अब बताओ, ई का कोई रिलेशन यहाँ पे स्पष्ट दिया है, ई का तो नहीं बताया है ना कि बहन है, भाई है, लड़का है या कुछ है। तो यहाँ पे आपका क्या नहीं दे रखा है, तो आपको एक नहीं बताया है ई मेल है या ई फीमेल है, ठीक है। आपको मेल को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको फीमेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। तो यहाँ पे वो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, स्टडी द information carefully and answer the question. ABCD are the corner of the rectangular piece such that A is to the north of B. ये आपको यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन है। डायरेक्शन क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बच्चों ने किया होगा, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर, वो आप इसको मैच कर लीजिएगा अपने साथ। यहाँ पे क्या है, आपको डायरेक्शन यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर दिया गया है, इसके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको फर्स्ट में पूछा गया था, इफ़ द पर्सन एक्स वांट टू रीच टू द पॉइंट ई, यानी कि एक्स से वो कहाँ पे पहुँचना चाहता है, ई पे पहुँचना चाहता है, ठीक है। ई पॉइंट हमारा यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, आपका ई पॉइंट ये है, ठीक है। और एक्स आप ई से कहाँ पे पहुँचना चाहता है, एक्स पे पहुँचना चाहता है।
एक्स वॉन्ट टू रीच द पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट डी, डी से ई पे पहुंचना चाहता है, ठीक है। जो एक्स पर्सन है वो कहाँ से पहुंचना चाहता है, डी से पहुंचना चाहता है ई पे, तो डी से वो कहाँ कहाँ तक चलेगा आपको ये बताना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द ई रीच द डेस्टिनेशन, आपको यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, डी से चलना स्टार्ट करता है, उसको ई पे पहुंचना है। तो इस केस में करेक्ट आंसर आपका कौन सा पहुंचता है ये आपको बताना है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ई पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ई पॉइंट। नेक्स्ट मूव, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर दे रही हूँ, आपके पास सॉल्यूशन है, आप उसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस टू रीच पॉइंट एल फ्रॉम पॉइंट सी, एल से सी तक जाने के लिए आपके पास कौन सी डिस्टेंस होगी वो पूछा गया, ठीक है। एल पॉइंट आपके पास कहाँ है, ये है। अब एल से आपको कहाँ पे जाना है, सी पॉइंट पर जाना है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो आपकी कौन सी हो सकती है, यहाँ पे वो देखनी है। तो वो हमारी कौन सी हो सकती है, आपकी ये हो जाएगी एल जे आई के ए सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट एच विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी आपको देखनी है, तो वो डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच, ठीक है। पॉइंट ई रिस्पेक्ट टू एच हो जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर पहुंचता है हमारा वो कौन सा यहाँ पे पहुंचता है, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ ए सी आई के, तो ए सी आई के डायरेक्शन से जब आप मूव करोगे तो टोटल डिस्टेंस वहाँ पे कितनी पहुँच जाएगी आपकी, 1.2 किलोमीटर हो जाएगी। आई होप आपको प्रॉपरली अच्छे से मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अविवाहित अध्यापक और पिता को सूचित करता है। अध्यापक अविवाहित हो सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, कुछ अध्यापक अविवाहित होंगे और कुछ अध्यापक क्या होंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं, कुछ अध्यापक अविवाहित होंगे, कुछ अध्यापक क्या होंगे, पिता होंगे, ठीक है। और कुछ क्या हो जाएंगे, इसमें पिता होते हैं, तो इस तरीके से। और कुछ क्या होते हैं, अध्यापक होते हैं। तो इसमें से आपका जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन पहुंचेगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करना है। एक साइकिल स्टैंड में 70 साइकिलें हैं, 50 साइकिलों में कैरियर है और 35 में घंटी तथा कैरियर दोनों में और कुछ में केवल घंटी है। मतलब जिसमें से 50 साइकिलों में कैरियर है और 35 में घंटी तथा कैरियर दोनों है, कुछ में सिर्फ और सिर्फ घंटियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख इस समस्या का सही प्रदर्शन करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो इन्होंने क्या बोला है कि टोटल कितनी है, 17 है। तो यहाँ पे सब 70 है, तो सबका सम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जिसका सम 70 नहीं होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबका सम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 है। आप क्या पूछते हैं, बोलते हैं कि कुछ ऐसी हैं, इसमें बोला है 35 में क्या है, घंटी तथा कैरियर दोनों है, ठीक है। तो यानी कि जो हम लोग इस तरीके का बनाएंगे तो जो कॉमन पार्ट होगा वो वहाँ पे कितना रिप्रेजेंट करेगा, 35 रिप्रेजेंट करेगा। तो सब में 35 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या बोल रहे हैं कि 50 साइकिलों में कैरियर है, तो कैरियर कितने में है, 50 में। 35 तो ये हो गई, ठीक है। और 50 में आपका क्या हो गया, कैरियर हो गया। यानी कि आपका कैरियर भी इसमें है और 35 इसमें भी आपका क्या है, आपका कैरियर भी है और घंटी भी है, ठीक है। तो 35 में से 50 में आपने क्या कर दिया, 35 माइनस कर दे 25 में से। 35 अगर 50 में से 35 माइनस कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे कितना बचता है, 15 बचता है, ठीक है। तो 15 में आपके पास क्या पहुँच जाएगा, 15 में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैरियर वाली साइकिल आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, 15 में कैरियर वाली साइकिल आ जाएंगी। और जो रेस्ट हमारा 20 बच जाएगा वो क्या हो जाएगी, घंटी वाली। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट क्वेश्चन पहुंच रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा पहुंच रहा है, आपका ए पार्ट पहुंच रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, हमारा ए पार्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 70 है, पर ये तो 70 नहीं है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको यहाँ पे भी वेन आरेख बताना है और वो भी किसका है, स्तनपायी कुत्ता और चमगादड़ का है, ठीक है। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्तनपायी होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, स्तनपायी अगर पूरे को लेते हैं तो उसी के अंदर क्या आ जाएगा, आपका डॉग भी आ जाएगा और उसी के अंदर क्या आ जाएगा, चमगादड़ भी आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा कौन सा जाएगा, यहाँ पे डी वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई तो सब बच्चों ने कर लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे आपको आंसर मार्क करती हूँ। 31 का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए समीकरणों को फिर यहाँ पे आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे साइन फिर से चूज करना है। तो कौन सा साइन यहाँ पे चूज करेंगे हम लोग कि आपके दोनों पार्ट कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सॉल्यूशन पे। तो बस आप यही समझ लीजिए RHS और LHS को आपको कैसा रखना है, अगर करेक्ट रखना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, बी पार्ट यूज़ करेंगे। 32 में कौन सा हो जाएगा, इसका भी बी पार्ट है। नेक्स्ट है आपका फिर से यहाँ पे चेंज करना है आपको क्वेश्चंस को कि यहाँ पे कौन सा विकल्प आप चूज करेंगे जिससे आपका आंसर करेक्ट हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। कौन सा, डी। यानी कि आपको इस क्या बोलते हैं स्टार चिन्हों को बदलने के और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। ठीक है, इनमें से आप कौन सा यूज रखेंगे कि उनका चेंजमेंट, उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी ना चेंज हो। हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग वाले पॉइंट बताना है कि कौन आएगा। यहाँ पे कौन सा पहुँचता है, डी है। नेक्स्ट वाला पहुंचेंगे तो नेक्स्ट वाले में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रखता है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप इसको अच्छे से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं कल एक और अच्छा सा वीडियो लेके आऊँ और आपको क्वेश्चन के साथ में ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हैव अ गुड नाइट।